At this moment, we are standing in Indore's Ranipur area, and while you can see those couple of people looking down from their balcony, if you look behind me, this entire area has been totally cordoned off. It's been totally sealed. It's been totally barricaded. That's because till a few days ago or till recently, it was one of the worst hit areas by the coronavirus, and even today everything continues to be sealed off and barricaded. Now Indore, of course, is one of the cities in India that is really grappling with this pandemic, and on the ground is Indore's frontline warrior really leading this battle personally and fighting from the front, Manish Singh, the collector, the district magistrate of the area. Manish जी, सबसे पहले तो आप जैसे लोगों को धन्यवाद। मुझे मालूम है आप लोग अपनी भी लाइफ रिस्क लेके अपने ये काम करते हैं लोगों के लिए। अभी के क्या हालात हैं लेटेस्ट, और हम जहां खड़े हुए हैं जो इंदौर से ना हो, मैं आपको बताना चाहती हूँ ये एक ऐसा इलाका है कि आप मान भी नहीं सकते ये कितना खाली है। नॉर्मली यहाँ एक होलसेल मार्केट है, ये खचाखच रहता है और सब लोग यहाँ आके शॉपिंग करते हैं। तो मनीष जी, अभी लेटेस्ट पोजीशन क्या है? मैडम, पिछले जो स्थितियाँ फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में थी, इस एरिया में बहुत ये वर्स्ट अफेक्टेड एरिया मैं बोलूँगा इसको। यहाँ रानीपुरा भी है, नयापुरा भी है, दौलतगंज भी है, हाथीपाला है, नॉर्थ थोड़ा, साउथ थोड़ा, बहुत बड़ा एरिया है जो अफेक्टेड था ये। अब ये एरिया हमारा पूरा सेटल्ड हो चुका है। अब यहाँ मतलब 2-4 दिन में कभी निकल रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने कंटेनमेंट में इसको पूरा सीज कर रखा है। और पर ये वर्स्ट अफेक्टेड एरिया आज की तारीख में हम लोग इससे पूरा निश्चिंत हैं कि यहाँ पर ये इम्प्रूव हो, ये पूरी तरह से इम्प्रूव, ऑलमोस्ट 90% ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है। ऐसे 3 अफेक्टेड एरियाज मेन है यहाँ पर। एक ये पूरा लॉट है जहाँ पर 7-8-10 मोहल्ले हैं जो जिसमें कि माइनॉरिटी कम्युनिटी हमारी ज्यादा है इसमें। एक चंदन नगर क्षेत्र है हमारा और एक खजराना क्षेत्र है, वो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी का है पूरा। चंदन नगर भी हमारा सेटल हो गया है, जैसे ये 90% ज़्यादा इंप्रूव हो गया है। खजराना एरिया में 20% करीब हम लोग को लग रहा है कि अभी भी केसेस निकल रहे हैं। वहाँ जो भी हम लोग टेस्टिंग करा रहे हैं केसेस निकल रहे हैं। यहाँ के जो टेस्टिंग जा रही है अधिकांश नेगेटिव आ रही है इस समय, पर फिर भी परसों एक जैसे केस आया था इस एरिया में, तो हम लोग इसको पूरा कंटेनमेंट जोन में कर रहे हैं जब तक कि 14 डेज तक कंटिन्यूअस या 28 डेज तक इसको ऑब्जर्व करेंगे पूरा। आप जहां हम खड़े हैं, आपने कहा कि इट्स माइनॉरिटी कम्युनिटी डोमिनेटेड एरिया, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, और इंदौर में ऐसे कई इलाके हैं जहाँ ये हुआ है और आपसे हम समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन पहले अगर आप हमें थोड़ा बताएं, बिकॉज आई नो आप यहीं के हैं और आप मध्य प्रदेश को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ये जो इलाका है, और 2 मिनट में दिखाऊंगी कि ये कितना अभी बिल्कुल यहाँ सन्नाटा पड़ा हुआ है, सब कुछ बंद है। और अगर कैमरा थोड़ा लेफ्ट की तरफ पैन करे, आप देखेंगे कि स्ट्रीट वेंडर्स अब बिल्कुल नहीं हैं, बस खाली पड़ी हैं यहाँ पे जो ठेले हैं। सर, इस इलाके के बारे में अगर आप हमें कुछ बताइए कि यहाँ नॉर्मली क्या होता है, और आपने जब टेक ओवर किया उस टाइम पर यहाँ पर स्ट्रिक्ट एक कर्फ्यू नहीं लगा था, ये हमने ग्राउंड से पता लगाया है, तो ये क्या हुआ? मैम, ये एरिया पूरा होलसेल मार्केट है। ये शहर का जो हमारे जितने भी पूरे इंदौर म्युनिसिपल एरिया है या बाहर के एरिया हैं जिले में, यहाँ से लोग आते हैं, बल्कि इंदौर जिले के बाहर के लोग भी आते हैं और होलसेल का माल अपनी छोटी दुकानों के लिए जो भी बाहर उनकी स्थित है वो खरीद के जाते हैं यहाँ से। 28 तक मैंने ज्वाइन किया, 29 मार्च को ज्वाइन किया था मैंने, जैसा आपने पूछा अभी। 29 से हम लोग ने स्ट्रिक्ट कर्फ्यू इम्पोज किया। कर्फ्यू पहले लगा था, किंतु सुबह मॉर्निंग 8 to 1 PM कर्फ्यू में रिलैक्सेशन था। पहले आपके टेक चार्ज होने से पहले 29 से स्ट्रिक्ट कर्फ्यू हम लोगों ने शुरू किया। सब लोग अपने घर में जाके बैठ गए, किंतु इस जगह पे, इस एरिया में करीबन लाखों लोग आ जाते होंगे सुबह से रात तक में। कहीं ना कहीं आपस में ये वर्स्ट अफेक्टेड एरिया था, इन्फेक्शन बहुत फैला हुआ था। मेरे ख्याल से यहाँ फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से ही इन्फेक्शन फैलना शुरू हो गया था इसमें। और जब हम लोगों ने कर्फ्यू लगा के 29 तारीख से 24/7 और शुरू किया लोगों, तो घर में जाके बैठे तो इन्फेक्शन आया उनके साथ। वो चीज़ तक अभी हमारे 15-20 दिन 25 दिन तक वो धीरे धीरे निकलती रही। पर चूंकि पूरे शहर में स्ट्रिक्ट कर्फ्यू लगा हुआ था, लोग अपनी जगह पे घरों में थे, इसलिए फर्दर स्प्रेड नहीं हुआ। वो जहाँ आया वहाँ हम लोगों ने उस एरिया को भी कंटेन किया। ऐसे हमारे अलग अलग करीबन 170 कंटेनमेंट एरिया बने, पर मेजर 3 पॉकेट्स जो मैंने बताया वही हैं। थोड़ा सा हम चलते हैं, क्योंकि यहाँ क्या लोगों को दिखाना चाहते हैं कि सड़कें यहाँ पे बिल्कुल ही खाली पड़ी हैं। आप देखेंगे कुछ पुलिस ऑफिसर्स हैं, वैसे यहाँ पर पूरा ये एक सील्ड एरिया है। मनीष जी, आपसे पूछूंगी, आपने शुरू में जिक्र किया कि हम एक माइनॉरिटी कम्युनिटी डोमिनेटेड एरिया में है, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में है। ये काफ़ी डिबेट और एनालिसिस इस पर हुआ है, वाई हैव मुस्लिम्स इन इंदौर बीन मोर इम्पैक्टेड, और मैंने इस पर 2 रिपोर्ट्स लोकल मीडिया में यहाँ देखी हैं। वन से कि दुबई से कोई काफ़ी फ़्लाइट्स थी, इंदौर दुबई की फ़्लाइट्स, और वहाँ से वायरस आया। यहाँ की कुछ लोकल जर्नलिस्ट ने इसको CA और NRC की प्रोटेस्ट से भी जोड़ने की कोशिश की है। तो आप इस पर क्लैरिफाई करिए कि आपकी अपनी असेसमेंट क्या है। मैम देखिए, जो हम लोग ने अब जब से आए हैं तब से यहाँ के एक तरह से क्राइसिस मैनेजमेंट में हम लोग लगे हुए हैं, और काफ़ी जैसा आप देख रहे हैं काफ़ी सेटल्ड भी है सिटी इस समय, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है।
पर ये बात सही है कि यहाँ पर NRC CA के प्रोटेस्ट हुए थे। ये बात भी सही है कि यहाँ दुबई से डायरेक्ट फ़्लाइट यहाँ आती थी, और मेरा मानना ये है कि दुबई की फ़्लाइट से जो भी एक स्क्रीनिंग, ज़रूर मैं बोलूँगा कि स्क्रीनिंग के डॉक्टर्स लगे हुए थे एयरपोर्ट में, पर जो क्वारंटाइन वाला जो कंसेप्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शंस में है, अगर प्रॉपरली क्वारंटाइन किया गया होता उन सभी लोगों को, जैसा कि कुछ स्टेट्स ने किया है, रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं उन स्टेट्स में, तो डेफिनेटली इस तरह से ये चीज़ ऐसी फैलती नहीं, और कहीं ना कहीं बाहर से लोग आए होंगे। पर आप कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट से क्या लिंक मिला आपको? मैम, जो यहाँ पर हमारे जैसे एक TI भी शहीद हुए, हमारे SHO एक शहीद हुए हैं इसमें, जूनी इंदौर थाने के, बहुत अच्छे अफसर थे, मात्र 42 ईयर्स एज थी उनका भी यही नाम उनका देवेंद्र जी। हाँ, उनका TI जूनी इंदौर थे वो, और उनका बहुत अच्छे अफसर माने जाते थे वो। उनको इन्फेक्शन 17-18 मार्च से ही लग गया था, और उनकी ड्यूटी लगी हुई थी ये प्रोटेस्ट में इनमें। तो ये उसी वजह से जो एक आकलन पुलिस का भी है कि कहीं ना कहीं जो NRC प्रोटेस्ट लगी हुई थी, तो NRC में एक प्रोटेस्ट में लोग रोटेशन से बहुत जाया करते थे, यहाँ 2-3 लोकेशंस पे हो रहे थे यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं ऐसी संभावना बिल्कुल है। उसकी जांच अलग से एक विषय बनता है वो, पर ये संभावना जरूर है कि जो बाहर से भी जो लोग आए होंगे, कई जमाती लोगों, बाहर से मीन्स व्हाट? बाहर जो आपने बोला दुबई से जो फ्लाइट्स आ रही हैं, या दिल्ली बॉम्बे से भी, यहाँ से फॉरेन ट्रैवल बहुत होता है। तो मैं नहीं बोलूँगा, अन्य लोग भी जो शहर के हैं वो लोग यूरोपियन कंट्रीज़, USA, बाकी सब जगह से, दिल्ली बॉम्बे से भी आते हैं। कहीं ना कहीं इसमें अगर इतना फैला था ये 29 मार्च को या 1 अप्रैल में, तो डेफिनेटली यहाँ फरवरी में ही कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी आई होंगी, वायरस का इन्फेक्शन आया होगा। ये भी माध्यम हो सकता है। कुछ अगर जैसे जमातीज़ जितने मिले हैं हम लोगों के यहाँ, उन सभी में कहीं ना कहीं अधिकांश में ये इशू आया है कि पॉजिटिव आए हैं, वो ट्रीटमेंट भी हम लोग करा रहे हैं उनका। जमाती जब आप कहते हैं, तबलीगी जमात या जनरल जमाती की बात कर रहे हैं? दोनों तरह की कैटेगरी है मैडम। तबलीगी जमात की संख्या कम है, बाकी जमाती भी हैं काफ़ी, तो दोनों तरह की कैटेगरी में हम लोग आए। जैसे महू में हमारे जो हमारा कुछ केसेस 11, 12, 15 आए हैं, उसमें मेजॉरिटी इस समय जमात के लोग हैं इसमें। तो थोड़ा आगे जब हम चलते हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप इसको सोशल टेंशन ना हो उसको कैसे हैंडल करते हैं? मैडम, दोनों ही वर्ग के लोगों से कम्युनिकेशन प्रॉपर रहना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर आज ये एरिया सेटल हुआ है, तो यहाँ जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको हम लोगों ने कन्विंस किया। इनिशियली जब 1 अप्रैल में हम लोगों ने सर्वे टीम लगाई थी, डॉक्टर्स लगाए थे यहाँ पर, तो ये लोग थोड़ा भयभीत थे कि क्या हो रहा है, ये क्या चीज़ है वायरस। इनको कन्विंस करना पड़ा इनको कि ये वायरस है, इसको अगर आप आओगे, निकलोगे, बतलाओगे, हॉस्पिटल में कैपेसिटी है हम लोगों की, हम आपको ठीक कर देंगे। और पिछले 15 दिनों से 10 दिनों से लोग ठीक होकर निकल भी रहे हैं, तो इनको कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ इनको। तो अब थोड़ा बेटर है। हाँ, तो अब ये लोग जो भी सर्वे टीम्स लगी हैं, हमारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं, सब लोगों ने खुल के सामने आए। कुछ ऐसे भी हम लोग को जानकारी मिली थी कि लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स इलीगली यहाँ घर में बुला के ऑक्सीजन लिया, उससे वो भी हम लोगों ने कंट्रोल किया। जब ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई कम हुई तो उससे भी लोग बाहर निकल के आए। यहाँ के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ने बहुत इसमें पॉजिटिव रोल प्ले किया। अन्य धर्मगुरुओं से मीटिंग हुई हम लोग, उन्होंने बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया। तो यहाँ के लोगों को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, धर्मगुरुओं को, सबको कॉन्फिडेंस मिला हम लोगों ने, और सबने सपोर्ट किया उसमें, और इसके बाद ये एरिया काफ़ी इंप्रूव हो गया। एक मेरा 2 आखिरी सवाल है। एक तो टेस्टिंग किट्स, यहाँ पहले सिर्फ एक ही फैसिलिटी थी टेस्टिंग की, और उसको लेके लोगों को लगता है कि बहुत डिलेज हो रही थी। आपके लिए भी बहुत मुश्किल होगी, बिकॉज सैंपल्स हैव टू गो आउटसाइड इंदौर, तो उसको लेके कैसे हैंडल करें? देखिए मैडम, इसका बहुत, कहीं भी किसी भी शहर में अगर सैम्पलिंग हो रही है, टेस्टिंग अगर प्रॉपर टाइम पे हो जाती है, अगर पॉजिटिव भी आ रहे हैं, तो उसे चिंता करने की बात नहीं रहनी चाहिए। जितनी ज़्यादा सैम्पलिंग होगी, टेस्टिंग होगी, पॉजिटिव अगर केसेस आएंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे, लोकेशन कंटेनमेंट होगा, उसी से कंट्रोल होगा। ये हमारे यहाँ इनिशियली जब मैंने ज्वाइन किया था 40 की या 50 की कैपेसिटी थी मेडिकल कॉलेज में, ग्रेजुअली अब बढ़ के 400 की हो गई है। और अभी कुछ और ऐसी मशीन्स आ रही हैं जिनमें 600 का हमारा कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो 1000 की कैपेसिटी हो जाएगी। तो डेफिनेटली जब 1000 की कैपेसिटी हमारी हो जाएगी, तो हम सैम्पलिंग हम लोग पर डे हम लोग अगर करना चाहें तो काफ़ी कर सकते हैं हम लोग, जो भी ICMR के गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ग्रेजुअली बढ़ी है अभी, पर यहाँ इशू है, ये टेस्टिंग का इशू ऑफ नॉट हैविंग इनफ लोकल फैसिलिटीज फॉर टेस्टिंग। लोकल ये सभी जगह इशू है। जैसे अगर हम बाहर जब भेजने की बात भी करें, तो मेरे ख्याल से बाहर की सिटीज़ में भी जो भी मशीन्स हैं, जो टेस्टिंग कैपेसिटी है उनकी, वो भी सब फुल चल रही हैं लोकल वहाँ के केसेस से, लोकल सैम्पलिंग से। Sir, when you were first posted here as the commissioner, Indore first won the award for the cleanest city in India. और ये by the way ये 3 बारी हो चुका है तब से, या 4 बारी, मुझे करेक्ट करिए, 3 बारी तो हो ही चुका है। तो उस टाइम और इस टाइम की एक लर्निंग्स कंबाइंड आप लेके आए हैं इस पोस्ट में, तो सबसे मुश्किल और सबसे चैलेंजिंग चीज़ आपके लिए क्या रही? देखिए मैडम, स्वच्छता के समय में शुरू में जब शुरुआत की थी 2015 से हम लोगों ने, उस समय लोगों में एक अवेयरनेस का कॉमन गुण नहीं था सब लोगों में। स्वच्छता के दौरान ये भी जो हमारी जितनी माइनॉरिटी लोकेलिटीज़ है, मुस्लिम कम्युनिटी, इन्होंने बहुत साथ दिया था उसमें, सभी लोगों ने साथ दिया था, इन्होंने बहुत साथ दिया था।
आज ये शहर कहीं ना कहीं अवेयरनेस के पॉइंट पे बंधा हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट इसमें भी कोरोना से फाइट करने में भी हम लोग अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, इसमें शुरू कर रहे हैं। अब काफ़ी हद तक शहर सेटल हो गया है, कहीं ना कहीं जनता का सपोर्ट हम लोग को मिलेगा, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे तभी इससे हम पूरी तरह से मुक्त होंगे। उसके लिए अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं। उस समय का जो अवेयरनेस हम लोगों ने स्वच्छता को लेकर किया था, डेफिनेटली वो हम लोगों के इस बार इन्फ्यूज़ करने में कोरोना के लिए अवेयरनेस बहुत आसान नहीं जाएगी। और समस्या तो ऐसे कुछ पहले भी नहीं थी, अभी भी सेटल हो गया शहर ही। आप अपने आप को कैसे काम रखते हैं और पॉजिटिव रखते हैं, और अपने आप की जो ज़िंदगी, आपकी अपनी ज़िंदगी को जो रिस्क है उसके बारे में? मैडम प्रिकॉशंस रखते हैं, जो भी सोशल डिस्टेंसिंग के पैरामीटर्स हैं। बेसिकली ये N95 मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें प्रिकॉशन का N95 मास्क है, जो हम लोग हमेशा पहनते हैं। और काम तो मैडम ठीक है, जहाँ नाराज़ होना रहता है नाराज़ भी होते हैं अधिकांश समय। अभी जो शहर में जो भी हम लोगों ने मेजर्स लिए सब वो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के समय जब म्युनिसिपल कमिश्नर था तब भी लिए थे, उस समय जो मेरे संबंध हुए थे लोगों से, पूरा शहर सपोर्ट किया। आर यू फीलिंग होपफुल अबाउट द सिचुएशन? मैडम बिल्कुल, अभी बहुत पीसफुल हैं हम लोग, और केसेस जरूर आएंगे क्योंकि हम लोग ग्रेजुअली सर्वे टीम और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके अब डेप्थ में जा रहे हैं हम लोग। जितना हम लोग डेप्थ में जाएंगे, स्टेज 1 में ही किसी को सिम्टम्स आएंगे, हम लोग 10 लोगों के सिम्टम टेस्टिंग कराई, 2 पॉजिटिव निकले, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराई, वो सीरीज रहती है। तो जितनी टेस्टिंग होगी उतने कंफर्म केसेस भी ज्यादा होगी, इसमें घबराने की कोई बात? जितनी सैम्पलिंग होगी, जितने कंफर्म केसेस आएंगे, उतने ज्यादा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके हम लोग इसको कंट्रोल कर लेंगे। Thank you, Manish Singh, the district magistrate of Indore, here on the ground in Ranipura, saying that the situation is slowly coming under control. We're standing in one of the areas that was the worst hit, but is now recovering, an area that had been completely contained and sealed off. And you can see that here when you see how quiet it actually is.